रूप से ये जो ज्येष्ठ दशहरा है, इसे लोग गंगा दशहरा कहते थे। ज्येष्ठ का दशहरा है इसको, जैसे एक वो दशहरा होता है, इसीलिए इसको भी गुप्त नवरात्रि कहते हैं। एक रामनवमी वाली नवरात्रि, एक दशहरे वाली नवरात्रि, और एक ये है जो गंगा दशहरे को समाप्त होती है, इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं लोग। तो इसको गंगा दशमी कहते थे। गुरुदेव ने इसको गायत्री जयंती भी फिर से उभार दिया कि यही वो तिथि है जो गंगा अवतरित हुई थी, वहीं वो सूक्ष्म गंगा भी अवतरित हुई थी, है ना। ब्रह्मा को गायत्री का जो मिला था, गंगा सप्तमी को गंगा का अवतरण हो गया था स्वर्ग से, लेकिन धरती सह नहीं सकती, तो शंकर जी ने उसे अपने अंदर धारण कर लिया था जटाओं में। तो बेचारी गंगा सप्तमी से बैठी हुई थी। तो अब यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि महाराज इसलिए किया था कि तुम बांध के बैठ जाओ, आपको तो ये कहा था कि धरती से सह नहीं पाएगी, कह लो छोड़ो महाराज। तो गंगा दशहरे को उन्होंने गंगा की धारा रिलीज कर दी थी, और गंगा सप्तमी गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो ऐसे ही उन्होंने कहा कि यही वो दिन है जिस दिन ब्रह्मा को ये गायत्री का सृष्टि करो। तो कैसे करें गायत्री? गायत्री मंत्र में क्या है, ये एक समग्र विश्व का एक अनुशासन है। अब सृजन करना है तो कैसे करेंगे? हमें तो नहीं आता, तो जिसने तुम्हें बनाया उसे तो आता है। क्यों? ब्रह्मा ये कहे मुझे तो सृजन करना नहीं आता, तो जिसने तुम्हें सृजित किया उसे तो, हाँ उसे तो आता है। तो उसके लिए कहाँ जाए? वो भूर्भुवः स्वः तत्, वो तो सब जगह है ना भाई। तो वो कौन है? अरे इसने तुम्हें पैदा किया, सविता सविता प्रसविता भवती। प्रसव निर्माण इंजीनियर बाहर के उपादानों से करता है, लेकिन माता प्रसव अंदर से करती है। तो ये विश्व निर्मित नहीं है, प्रसूत है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ कर रहे हैं? तो भूर्भुवः स्वः, वो निर्माण करना उसे आता है। हाँ, परमात्मा को आता है। तत्, वो तो जानता है। हाँ, वो तो जानता है। तो उसी से पूछ लो कहाँ है भूर्भुवः स्वः तत्? है कौन? तत्सवितु, उसने सबको पैदा किया है तुम्हें। तो फिर क्या करें? बस उसका वर्णन करो, वो तो सब जगह है। तुम्हें ना उसको खोजना, वो सब जगह है। और अगर जिसने माँ ने पैदा किया है उसके हृदय में दूध भी पैदा हो जाता है, वो पिला भी देगी, तो पीना तो शुरू कर, मांग तो, वर्ण तो कर उसका। वो वर्ण करने योग्य है। छोटे बच्चे को और कुछ मिले ना मिले, माँ का दूध तो मिलेगा। और कुछ पचे ना पचे, माँ का दूध तो पचेगा। तो इस जीव को कुछ और ना पचे पचे, वो सविता तो पचेगा, उसी ने पैदा किया। वो छोटे से छोटे को भी पचेगा और बड़े से बड़े को भी और विकसित करेगा। यही तो उसकी क्षमता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। तो कैसे वर्ण करें? तो उसके तेज के रूप में। और नहीं कर सकते तुम उसका वर्ण, सूरज पे जाओगे अपनी लेबोरेटरी लेकर के, सूरज को अपनी लेबोरेटरी में ले आओगे? बेकार की बातें करते हो। वो अपना भर्ग प्रसारित कर रहा है, वो अपना दिव्य तेज फैला रहा है। उसमें भर्जन करने की क्षमता है, मतलब विकारों को जला भी सकता है और अन्न को पका भी सकता है। भर्ग से, भर्जन शब्द से दोनों आते हैं। उसमें ये क्षमता है कि वो विकारों को नष्ट भी कर सकता है और आपके उपयोगी अन्न को तैयार, आपके योग्य बना सकता है। भर्जन करके तैयार, पका के तैयार कर सकता है। तो ऐसा है। हाँ, तो वो देव है, देवता है, कुछ तुमसे मांगेगा नहीं, वो तो देना ही देना है। उसको अंदर धारण कर लो, वो तो है ही। और वो ऐसा है तो उसके भर्ग को धारण कर लो। वर्ग माने उसके तेज को, सूर्य के प्रकाश में को धारण करो। कैसे धारण करो? उसमें बैठ जाओ खुले से, उसको अपने हाथ जुड़ने दो। वो तुम्हारे अंदर सब कुछ पैदा कर देगा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो सब पैदा कर देगा, उसे पता है ना। तो धीमे ही अंदर धारण होने दो ना उसे। धारण करने से बात बनेगी। धारणा धर्म इत्याहु, धर्म माने क्रिया। धारण करोगे तो क्रिया होगी, नहीं तो कैसे होगी?
धारणा तो तुमने की नहीं। आगे कहते हैं धारणा के बाद ही ध्यान है, समाधि है, उसमें डूबना तो वो भी है, क्रिया में उतरना है तो अभी धारणा है, और क्रिया से बाहर निकलना है अभी तो धारणा है। धारणा ध्यान समाधि, और वहां से उतर करके धारण कर्म करना है तो अभी धारण करना, उसी का तेज धारण करोगे, उसी से तो कर्म होगा। भर्गो देव से धीमहि, धारण कर लो। अब क्या करें, जब तुम उसे धारण कर लिया है, वो सतत जुड़ा हुआ है, बस अब उससे कह दो कि अब आप चलाओ हमको, धियो यो न प्रचोदयात्, अब चलाओ। और मुझे नहीं, सबको, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरा घर साफ है और बगल में वायरस है तो मुझे भी पकड़े छोड़ेगा थोड़ी। गुरुदेव ने लिखा ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आप बड़े भले बन गए, और जिस घर की बहू लाए वो भला नहीं था, अब बहू रोज तकरार करवा रही है, बेटा भी परेशान और तुम भी परेशान। क्यों? अरे हम तो बड़ी सुंदर लेके आए थे, सुंदर तो लेके आए थे, भर्गो देव से धीमहि तो वहां हुए ही नहीं था। वो संसार से चालित है, भगवान से चालित ही नहीं है। तो अरे वो तो द्वंद्व में है, वो तो द्वंद्व ही पैदा करेगी ना भाई। तो तुमने उस घर को करवाया होता तो बहू तुम्हारे यहाँ सुलक्षण ही आती, और तुमने अच्छा परिवार दे करके बेटी को दे दी। अब संस्कार उनका भी अच्छा नहीं है, तो बेटी परेशान और उसकी वजह तुम फिर परेशान। तो ये गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है, तो इसलिए मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, धियो यो न, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अरे साहब आप तो कहते हैं ना, तो न का विस्तार करो, यही अध्यात्म है, यही भक्ति है। न का विस्तार करते चले जाओ, जितना तुमने समझ रखा है वहां से शुरू कर सकते हो, लेकिन अब इसको विकसित करते रहो धीरे धीरे। और तुम धीरे धीरे न हमें सब हमारे, न हम कौन, तो पहले ये है जिनसे हमें व्यवहार करना जो हमारे, लेकिन फिर आने लगा ना, हम सब जिसको प्रभु ने पैदा किया है और सबको स्वोद्देश्य पैदा किया हुआ है, तो हम सब किसी भगवान के उद्देश्य में लगे हुए हैं। हमें सबको आगे बढ़ना है ना, प्रचोदय हो गया सब। अब तो विश्व बंधुत्व की बात आएगी, वसुधैव कुटुंबकम से आगे सर्व आत्म सर्वभूतेषु ले जाएगा ये आपको। न प्रचोदयात्, उसे चलाने तो ना, तुम तो अभी भी कहते हो नहीं गायत्री माता ऐसा है कि आप खुश हो जाओ, फिर क्या करें, जो हम कहें सो करो। अच्छा तू समझदार हो गया, गायत्री माता मूर्ख है, बेवकूफ कहेंगे, उसे नहीं है समझ, क्या करे। तुम तो उसको तेज को धारण करो, फिर उससे कह दो ना प्रचोदयात्। अर्जुन यही तो बेवकूफी कर रहा था गीता में, सब समझ करके कृष्ण को बिठाल तो लिया कि यही जिताएंगे, और फिर उन्हीं से कहने लगा कि तुम मुझे क्यों लड़वा रहे हो, उल्टा उन्हीं पर दोष लगाते हैं, मोहग्रस्त हो जाए। उन्हीं की नहीं मानने को तैयार हो गए, लड़ उन्हीं की नहीं मानूंगा, उन्हीं को और उल्टा उपदेश और करूंगा, यही मोहग्रस्त हो जाए। तो ना प्रचोदयात्, हम सबको प्रेम करा। तो आपने कह दिया तो उसने कर दिया, क्या क्या फिर कृष्ण ने प्रेरणा नहीं की। अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा दे दी, अच्छे राजाओं उसका सहयोग करने की प्रेरणा दे दी, और देव शक्तियों को, इंद्र को, वरुण को, सबको उसके सहयोग में खड़ा कर दिया। हनुमान जी से कह रहा झंडे पे बैठ जाओ, ये सब तो कृष्ण ने किया। और भीष्म कैसे मरे ये भी कृष्ण ही भीष्म से पूछ के बताता है। हैं? और ये द्रोणाचार्य कैसे मरेगा उसका भी फिर वही समझाते हैं। करो, करना तो तुम्ही को है, सब समझाता रहेगा। ना प्रचोदयात्, प्रेरणा दे कर लो। अब मैं लगा दिया तो फिर पाप में आ गए। कृष्ण ने कह दिया, मैंने कर दिया। लेकिन ये जानते थे कि द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र रहते हूं, कठिन है कि अस्त्र गिरवाओ तो क्या है, वो पुत्र मोह उनका कारण बना है जीवन। एक अच्छे ब्राह्मण को पतन का कारण बना है उनका पुत्र।
गुरुदेव बड़ी तारीफ भी करते थे द्रोणाचार्य की। अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठतः ससुर धर्म, ये उनकी शुरुआत थी। आगे वेद लेकर के चलते थे परशुराम की तरह से। लो ये ज्ञान की बात मान लो, नहीं मानते हो तो फिर हम धनुष उठाते। तुम शक्ति की बात मानोगे तो हम उसमें भी पीछे नहीं है। परशुराम ने भी कहा, द्रोणाचार्य ने भी कहा, शास्त्र से मान जाओ, नहीं तो शस्त्र से मनवा लेंगे। लेकिन ब्राह्मण जीवन, बेटे को अच्छा मिलना चाहिए, बेटे को दूध नहीं मिला, चावल पीस के देना पड़े, इसी पुत्र मुंह में नौकरी कर ली कम वक्त में आकर। गुरुकुल बना के बैठता, निर्देश की आंख के सामने इधर उधर होने की हिम्मत थी किसी की? ब्राह्मण से गिर गया पुत्र मुंह में। बेटे को नहीं मिला दूध तो क्या होगा? भगवान से प्रार्थना करता, अरे भगवान तो हवा पीने वाले को शक्ति दे देता है, तेरे बेटे को कम से कम चावल का घोल तो मिल रहा था। मूर्ख, भगवान पे तेरा विश्वास टिक गया और ये संसारियों पर भरोसा करके तुम हमें दोगे? उनके हाथ जोड़ दिए बेवकूफ कहीं का, ब्राह्मण से गिर गए ना इसमें पुत्र मोह में। अगर भगवान की बात रहता, प्रभु बच्चे का समाधान तुम ही करना। यहाँ जो आते थे वो कहते, गुरुदेव कहते, बेटा बच्चों पर ध्यान मत देना, तो मेरी जिम्मेदारी। बच्चों पर ध्यान मत देना, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, हम तो मान के बच्चों दिया। उन्होंने कहा, बेटा देखो बच्चों का हो जाएंगे कुछ अपने मास्टरी नौकरी करने, मतलब सामान्य क्रम में। और कई लोगों के बच्चों को बहुत आगे आगे पहुंचा दिया, नेशनल इंटरनेशनल। लेकिन हमें ब्राह्मण जीवन का बेटा यही कर रहे हैं। उनका ठीक है, कुछ नहीं कहा, लेकिन वो करते हैं सबका करके। एक घटना सुना देता हूँ। जिसने किया, गौड़ जी को एक दिन बुलाया, बोले गौड़ बड़ी भावना से आए थे, हमेशा सत्संगी रहे हैं, हम तो उतना उन्हें कोई ऐसे सत्य भले लोग नहीं छोड़े इनका सत्संग ना किया हो, अच्छे सत्संगी थे, समझते थे। तो आए, अब गुरुदेव ने बुला लिया उन्हें, नहीं आ रहे थे भय से क्या होगा, तो देकर वो अलग घटना है। एक दिन बुलाया कि गौड़, हाँ तू मेरे साथ धोखा क्यों करता है? क्या धोखा कर दिया? कहता है मैंने जीवन दान कर दिया और तेरा मन तो बच्चों में रखा रहता है। 4 बच्चे थे छोटे छोटे, कोई घर से सामान संपन्न नहीं थे। अरे कैसे इनका रास्ता बनेगा, क्या हो, चलता था स्वाभाविक। हमसे कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, इनने बुलाया, इनने दिए, इन्हें कह दिया तो होगा। वो सोचना ही नहीं पड़ा मुझे। बच्चों ने नौकरी कहीं वो नहीं दिया, अपने आप जाने बुला बुला के लोगों ने लगा दिया। यहाँ से आनंद से लेकर के सुशीलता, सब खुशियां अपनी अपनी जगह। वो लगाते था, वो लगा चोरी तो पकड़ी गई आकर के। उनकी पत्नी बड़ी भली मानस थी, उन्हें कहा, बोले हाँ है तो उन्हें कहा अब चलो, अब गुरुदेव से वो नहीं करना है। तो गए दोनों जने, गुरुजी अब गलती हो गई, अब करो। ठीक है, तो बेटा आप सुन ले, तेरे बच्चों का पालने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे ही कहते थे कि उंगली नहीं रखे, तेरा एक काम, तेरे 2 काम, ऐसे ही कहते थे हर एक को। जो अपनी बात कहे, गुरु जी ये करना चाहता, तूने ये कहा ये कहा ये कहा ना, ठीक है, ऐसे ही करते थे। हुआ तेरे बच्चों को पालना उनका काम, मेरा उनकी लिखा पढ़ाई कराना मेरा काम, उनकी नौकरी लगवाना मेरा काम, उनकी शादी करवाना, ठीक है जा अब तू अपना काम कर। लग गए। बड़ी बिटिया उषा थी, शादी योग्य हुई। गुरुदेव ने एक संकेत कर दिया, गुजरात का एक संपन्न परिवार उसको गुरु जी का प्रसाद मान के ले गया। हाँ करा दो भाई यज्ञशाला में। शादी करके गए, बोले हाँ साहब। क्यों, कहीं निपटाया है? बोले हाँ साहब, एक जिम्मेदारी पूरी हुई। गुरुदेव बोले तू कब से जिम्मेदार हो गया? जब मैंने कह दिया जिम्मेदारी मेरी है, कर्तव्य कर अपना। ये गीता बताई, जिम्मेदारी मेरी, तू अपना कर्तव्य कर, क्या होगा मत सोच, जो हो जाए तो ठीक है, मैं जो अच्छा होगा अच्छे से अच्छा करूंगा। उन्हीं की कृपा है, बच्चे अच्छी नौकरी में भी लग गए। और जब उनकी पत्नी नहीं रही तो एक बच्चे को ये प्रेरणा हुई कि वो अच्छी बढ़िया नौकरी छोड़ करके आ गया, नहीं पिता को अकेले नहीं, अब ये गुरु कर, ये भगवान, और ये किसी से नहीं होता। उनको सौंपोगे तो हर पक्ष उनको दिखाई देता है, वो करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा धियो यो न प्रचोदयात्, अब वही प्रेरणा देगा। तो उन्हें गायत्री मंत्र को किया और गायत्री मंत्र को उत्कीलन किया। थोड़े लोगों में सीमित था, उसको उन्हें किया, सूक्ष्म व्यवस्था की। अद्भुत बात है।
वास्तव में स्पेशल साइंस के रूप में थी, इतना परीक्षण करने के बाद उसमें प्रवेश मिलेगा। अब उसको जनरल साइंस बनाना है तो कितनी व्यवस्था की होगी, एरर्स होंगे तो कैसे ठीक होंगे, क्या होंगी तो क्या, वो सब सूक्ष्म जगत में अपने तब से उनने व्यवस्था की। और अब निर्द्वंद होकर करो, जैसा मैंने कहा वैसा करोगे, मेरी जिम्मेदारी, मेरे अनुशासन में करोगे तो मेरी जिम्मेदारी। हो रहा है क्या? नहीं मिल रहा लोगों को, लौकिक से लेके पारलौकिक तक। जिसने कहा ऐसी मृत्यु वैसी मृत्यु भी मिल गई, वो घटना नहीं कहूंगा। तो यह है कि गुरुदेव ने ये कहा गायत्री जयंती को, उन्होंने कहा गायत्री अवतरित हुई है और इस युग में उन्होंने अवतरण की भूमिका स्वयं उन्होंने निभा दी। गुरुदेव के पास अच्छा भाव ने नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो थे बड़े विद्वान थे, बड़े मान्य विद्वान थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इस युग में गायत्री के जनक तो आचार्य जी। वो सबको गायत्री करना का उनके गले संस्कारवश उतरता नहीं था, लेकिन किसी ने गायत्री संबंधी प्रश्न किया तो उन्होंने ये कहा था कोई इस युग में तो गायत्री के जनक आचार्य है, या उन्हीं से बताओ। तो गायत्री के पुत्र भी हो गए और गायत्री के जनक भी हो गए। यही है भगवान की, वो सब बन जाता है, बेटा भी बनता है, मित्र भी बनता है, पत्नी भी बनता है, पति, सब कुछ बनता है। बनाओ तो तुम उसे, तो दुनिया को बनाते फिरते। तो गायत्री मन में थोड़ा उसको उन्होंने गायत्री जयंती, गायत्री शक्ति का अवतरण थी। तो वो उसे पुनः उस तक कैसे पहुंचे, समय के अनुरूप उसका ट्रांसमिशन फिर से उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब पहले था एक खास फ्रीक्वेंसी में था, जो ध्यान की फ्रीक्वेंसी में, योग की फ्रीक्वेंसी में, या सामान्य कैसे पकड़े, तो उसे जनरल फ्रीक्वेंसी में डाल दिया। तो आप करो सब लोग, और सबके शोधन की व्यवस्था भी की। उन्होंने कहा ठीक, आप उसका जो गलतियां होंगी सब ठीक करेंगे, वो कर रहे हैं। और कह दिया मेरी विधि से करेगा, कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा, लाभ कम ज्यादा हो सकता है। ये उन्होंने किया। तो गायत्री का उन्होंने गायत्री जयंती पे ये कहना कि ऐसी गायत्री विद्या को उन्होंने उस रूप में ला दिया जो पहले कभी नहीं दिखी, इसीलिए गायत्री के ऋषि हो गए। सब पहले भी गायत्री थी, ब्रह्मा ने गायत्री का ऐसा प्रयोग किया जो किसी ने कह नहीं किया, तो सृष्टि बन गई। वशिष्ठ ने प्रयोग किया तो विशिष्टता से ब्रह्मर्षि हो गए। विश्वामित्र ने किया तो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि वो भी हो गए, तो उन्हें भी गायत्री का ऋषि कह दिया। ठीक है, अब तुम इसके विशेषज्ञ। विलक्षण प्रयोग किए थे इसलिए थे। पहले ऋषि ब्रह्मा जी, दूसरे ऋषि वशिष्ठ जी, तीसरे ऋषि विश्वामित्र, और तीनों ऋषियों का कीलन था। जानते थे उसकी शक्ति को, देखा था उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिससे मैंने सब कुछ बना दिया है, इसी से सब कुछ बिगाड़ा भी जा सकता है। ये शक्ति अनाड़ी के हाथ में लग गई तो कहते हैं उन्हें कीलित किया है। कीलित माने कोई की शापित कहते हैं। अरे जिसने तुम्हें बढ़ाया है उसे तुम शाप क्या दोगे? और बना दिए तमाशे, आप ब्रह्मा के शाप से मुक्त हो जाओ, हमने कह दिया और गायत्री मुक्त हो गई, हम ऐसे संत हो गए। वो अलंकारिक है, उसको तुम्हें कहना है। तो ब्रह्मा ने वहां से ये कहा था, माता ये कीलन किया था, वहां एक कृपा करना, तुम सृजन के लिए ही अपनी शक्ति खोलना, ध्वंस के लिए मत खोलना माता जी, नहीं तो मेरी बनाई सृष्टि बेकार हो जाए। उन्हें कह दी तथास्तु, हो गया कीलन। सृजन के लिए ही गायत्री शक्ति काम करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसका उन्होंने कहा मेरी साधना में इसे कर दिया, मैंने तीनों का विमोचन कर दिया, मेरे अनुशासन में चलो। काय के लिए कर रहे हो? युग निर्माण के लिए, निर्माण के लिए कर रहे हैं गायत्री। तो ब्रह्मा के शाप से मुक्त है। वशिष्ठ का शाप उनने किया, उन्होंने कहा महाराज ये सब कुछ ठीक है, किसी अच्छे मार्गदर्शन में करे, नहीं तो आदमी गलत उपयोग कर जाता है तो उसी को उल्टा पड़ जाता है। दूध बड़ा अच्छा है, दूध पी पी करके पेट खराब कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। अरे व्यायाम बहुत अच्छा हो तो व्यायाम करते करते शरीर को तोड़ लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मूर्ख कहीं का। तो किसी विशिष्ट की देख रेख में हो तो ही अपनी शक्ति खोलना माता। वशिष्ठ, तो वशिष्ठ का साहब कि जब तक विशिष्ट की देख रेख ना मिले तब तक तुमने खोल दी तो ये बंदर के हाथ में उस तरह चल जाएगा, माता जी कृपा करना। उन्होंने कह दिया तथास्तु, दूसरा कीलन।
जब तक कोई विशिष्ट मार्गदर्शन नहीं होगा गायत्री शक्ति नहीं खोलेगी। अब तीसरे आए विश्वामित्र। वो तो नाराज हो गए थे, इनको वशिष्ठ को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, परेशानी में आ गए थे। लेकिन ठीक है, जब माँ की कृपा हो गई, माता जी हाँ, अगर आप मेरे परिस्थिति देती तो मैं तो इस दुनिया का भला करने की जगह वशिष्ठ का अनिष्ट करने पर तुल जाता। तो जब तक विश्वामित्र का भाव ना आ जाता तब माता जी शक्ति मत खोलना विश्वामित्र का। सृजन के लिए विशिष्ट देखरेख में और विश्वामित्र के भाव से, ये तीनों के थे। तीनों को माने हाँ कहा, गुरुदेव ने कह दिया हमने तीनों का उत्तुलन कर दिया। माता जी के माता जी मैंने एक विधि बनाई है, नव सृजन के लिए करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो देख रेख किसकी? मैं करूंगा ना माता जी, मैंने आपकी साधना की है, मैं उस स्थिति में, हाँ तुम वशिष्ठ स्थिति पे आ गए हो तो मैं करूंगा ना मार्गदर्शन। निकालिए दूसरी कील हटा दी। तीसरा विश्वामित्र, अरे मैं तो विश्व बंधुत्व के लिए कर रहा हूँ माता जी, मैं तो विश्व परिवार बनाने के संकल्प से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, तीनों उत्कीलन हो गया, तीनों उत्कीलन हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। और वो व्यवस्था उन्होंने कर रखी, जो कुछ हो रहा है सब तो उनके अनुशासन में चल रहा है। तो वो उसमें थे यो कीलक कवच अरगला मुद्रा, वो सब करना जरूरी था। अब इनमें कुछ नहीं कर, वो सब मैंने कर दिया, चलो अब तो मैं सिर्फ इतना कर लो, ऐसा हो जाता है। लोग करके तो करते हैं, बढ़िया। तो मेरा कहना है, तो गुरुदेव ने इस गायत्री जयंती को उद्घाटित किया और ये सिर्फ एक पर्व नहीं बनाया, गायत्री शक्ति कैसे आई, कैसे विकसित हुई, कैसे जन तक पहुंची, ये सब बताया भी। और इस युग के लिए क्या रूप गायत्री का होगा, जन जन के लिए कैसे करेगी। और जो सारा अब ये विज्ञान ने अपना काम कर दिया है कि पदार्थ की दूरी दूर कर दी, लेकिन मन की दूरी तो बनी हुई है, वो अध्यात्म का है। तो ये कैसे होगा? अब विश्व को एकत्व में अब अध्यात्म की कमी रह गई है। विज्ञान तो अपना, पदार्थ विज्ञान तो अपना पूरा कर चुका, बुद्धि विज्ञान भी अपना काम कर चुका, बौद्धिक सब साधन ये सब देखो सबको जोड़ दिया इसका बुद्धि विज्ञान। अब आत्मविज्ञान की जरूरत है, गायत्री विद्या की जरूरत है। ये हो गई तो सबके अंदर एक ही भाव आएगा, फिर आनंद ही आनंद। तो गुरुदेव ने इस गायत्री जयंती पर नई सृष्टि की रचना की, जो भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की थी और उसको सृष्टि करना है तो विशेषज्ञ की देखरेख में हो, तो वो व्यवस्था की। और हर व्यक्ति को उसी भाव में ला करके लगाना, वो व्यवस्था की। ऐसा करके गायत्री को पुनः आज के समकालीन रूप में ला करके खड़ा कर दिया और इस स्थिति पर ला दिया कि जहां पूछा जाता था अरे कौन करेगा गायत्री, आप कहता कौन नहीं कर रहा गायत्री, किस क्षेत्र में नहीं हो रही गायत्री, कौन वर्ण नहीं कर रहा, कौन राष्ट्र नहीं कर रहा, अब ये पूछो कैसे किया। ये दिव्य बात। मैं 58 की यज्ञ में शामिल हुआ था, हमारा इंजीनियरिंग का फाइनल था, नवंबर में यज्ञ था, मार्च में इम्तहान होते, जाऊं न जाऊं, लेकिन गया था। तो सवेरे ही पहुंचा था और गुरुदेव को यज्ञ शुरू करने का जो प्राथमिक हुआ उसमें उन्होंने कहा था एक दिन वो आएगा जिस दिन सारी दुनिया गायत्री करेगी। अटपटा लगा, कैसे आ गया, देखो सारी दुनिया गायत्री कर रही है। कैसे कर रही है? चेतना का है, वो व्यवस्था बनाई उनने। इसी के तो युग ऋषि है, इसी तो महाकाल के प्रतिरूप हैं, जो योजना थी उनको लॉन्च कर दिया। तो इस गायत्री जयंती को गुरुदेव ने विस्मृत गायत्री विद्या को पुनः से जीवंत किया और उसको फिर व्यवहारिक रूप में ला करके और जन जन तक पहुंचा दिया और एक स्वप्रवाहित बना दिया, ऑटोनॉमस सिस्टम में डाल दिया। अब किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप में से बैठता है, गुरु जी का आह्वान करके दीक्षा दे देता और सफल हो जाती। कमाल है, ऐसा कभी नहीं हुआ सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ। सिद्ध लोग अपने बाद दो एक खास शिष्यों को दीक्षा देने की स्वीकृति और शक्ति दे जाते थे। इवन रामकृष्ण परमहंस तक कह गए थे तू देना तू मत देना। यहां आ गए गुरुदेव दूसरा कर दिया, कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को तपस्वी को तलाशने की जरूरत नहीं है, अपने को खाली करो, गुरुदेव का ध्यान करो, दे दो दीक्षा और सफल हो रही।
अरे गुरुदेव को शरीर छोड़े हुए 31 साल हो गए, वंदनीय माता जी को शरीर छोड़े हुए 26 साल हो गए। 25-26 साल जो सक्रिय होने तो इन दोनों के दर्शन ही नहीं किए, लेकिन किस निष्ठा से लगे हैं और सब कुछ सफल हो रहा है। यह है उनका सूक्ष्म रूप, उनका कारण रूप। और सबकी समस्याएं हो रही हैं, सबसे गलतियां भी हो रही हो तो उनका शमन भी हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। ये गायत्री जयंती गायत्री माता को याद करने की है, और गायत्री के वरद पुत्र को भी, और उस युग के गायत्री के जनक को भी। और इसी दिन उन्होंने अपने आप को लय भी कर दिया, गायत्री जयंती के दिन शरीर भी छोड़ दिया। अजीब सा। तो ऐसा ये है, तो गायत्री जयंती पर्व है, तो इसको हमें देखना चाहिए कि इस पर्व पर हम धीरे धीरे हर साल अपनी वो क्षमता बढ़ाएं कि गायत्री विद्या हमारे अंदर और अधिक मात्रा में आ सके और हम उसे सहन कर सकें और उसे हम सही ढंग से नियोजित करें। वो तो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमसे सहन होगा ना, धारण कर पाएंगे ना। टंकी फूट तो नहीं जाएगी प्रेशर में। इसी टंकी में खूब हवा भर दो, हम तो भर देंगे, तुम्हारी टंकी तो फट जाएगी। हम तो हाई प्रेशर में भर देंगे बहुत गैस। तो वो सब हमारी धारणा शक्ति बढ़े और फिर हम ले जाके हमें को देखो मेरे अंदर कितनी प्रेशर में हवा भरी है, तमाशा मत कर, काम में लगा। तो जब शक्ति आती तो जहां तहां भागने की कोशिश करती, उसको नियंत्रण कर और सही में नियोजित कर। धारण करना, संरक्षण का नियोजन करना, इसमें हमारी क्षमता बढ़े। तो बस यही निवेदन करना था।